राजा भूपेंद्र धन संपत्ति में लहरा तो रहे थे, पर उनकी रानी रत्नावली निसंतान होने के गम में हमेशा दुखी रहती थीं। एक तांत्रिक के कहने पर राजा ने कठोर कर्ण पिशाचिनी साधना आरंभ की। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भूपेंद्र को सिद्धि मिल गई। रानी रत्नावली ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजकुमार वीरेंद्र बड़ा हुआ, पर उसके साथ कुछ अजीब होता था। रात होते ही महल में अजीब सी हंसी गूंजने लगती थी। सभी को शक हुआ कि कहीं ये वही कर्ण पिशाचिनी तो नहीं। दरबारियों ने राजा को सतर्क किया। राजा भूपेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तांत्रिक के पास वापस गए। तांत्रिक ने बताया कि कर्ण पिशाचिनी को खुश रखना जरूरी है, नहीं तो वो भयंकर रूप धारण कर लेगी। इसके लिए हर अमावस्या को एक मासूम की बलि देनी होगी। राजा भूपेंद्र विचलित हो गए। वो अपनी खुशी के लिए किसी का बलिदान नहीं देना चाहते थे। रानी रत्नावली को पता चला तो वो क्रोध से भर उठी। उन्होंने राजा को फटकारा और कहा, अपने लालच में आपने ये अभिशाप बुलावा लिया है, अब बलि हम देंगे। रानी रत्नावली ने वीरेंद्र को बचाने का प्रण लिया। अगली अमावस्या आई। रानी रत्नावली तांत्रिक के पास गई और खुद को बलि देने की बात कही। तांत्रिक हैरान हुआ। रानी के प्रेम और बलिदान के आगे कर्ण पिशाचिनी का मोह टूट गया। वो अंतर्ध्यान हो गई। महल में फिर से शांति छा गई। रानी रत्नावली और वीरेंद्र स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगे। राजा भूपेंद्र को अपनी गलती का हमेशा पछतावा रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गलत रास्तों पर चलने का परिणाम भुगतना पड़ता है।